अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, जो कि है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टॉवर is in the same plane is 60 degree and the angle of elevation of the top of second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two towers and also the height of the other tower. ओके तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक टावर है जिसकी हाइट 30 मीटर है, ठीक है, और इस टावर के टॉप से सेकेंड टावर के बॉटम पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है, जो कि एक सेम प्लेन में ही है, और साथ साथ जो सेकेंड टावर है उसके टॉप से फर्स्ट टावर जिसकी हाइट 30 मीटर है उसके बॉटम पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो हमको डिस्टेंस बिटवीन द टावर बतानी है, साथ साथ हमको सेकेंड टावर की हाइट भी बतानी है। ओके तो इसको हम बाय डायग्राम और समझते हैं। अब हमको एक टावर गिवन है जिसकी हाइट 30 मीटर्स है, और इस टावर के टॉप से सेकंड टावर के बॉटम पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमको गिवन है इस क्वेश्चन में 60 डिग्री, ठीक है, और साथ साथ सेकंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के बॉटम पर या फुट पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमको गिवन है 30 डिग्री। ओके तो ये गिवन डाटा है, इस गिवन डाटा की मदद से हमको इन दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस बतानी है और साथ साथ जो सेकंड टावर है उसकी हमको हाइट बतानी है। ओके हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं कि ABCD, जहाँ पर BC हमको फर्स्ट टावर है जिसकी हाइट हमको गिवन है, और जो सेकंड टावर है AD जिसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं कि इसकी हाइट है X मीटर, और दोनों ही टावर के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं जो कि है Y मीटर। ओके देन जो हमने माना है और जो हमको गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ABC और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ABD। वन बाय वन हम इन ट्राइंगल को लेकर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ट्राइंगल सॉल्व करते हैं इनर ट्राइंगल ABC, इनर ट्राइंगल ABC। तो हम पहले ट्राइंगल ABC के लिए सॉल्व करते हैं। अब इस ट्राइंगल ABC को हम देखें तो हमको इस ट्राइंगल ABC के अंदर हमको एंगल गिवन है 60 डिग्री, एंगल है जो कि गिवन है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, है ना, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, बची हुई साइड होगी हमारी ये बेस, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस। ओके अब हमको एंगल गिवन है 60 डिग्री और हमको साथ साथ परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिकॉल कीजिए जहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो ऑब्वियसली tan थीटा, हम tan थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, cot थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा के प्लेस पे हमको वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर BC जो कि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ टावर जो कि 30 मीटर अपॉन बेस हमने इसका माना हुआ है Y मीटर, Y मतलब दोनों ही टावर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन Y। हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारे पास Y इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, ठीक। तो यहाँ पर Y की वैल्यू मतलब हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टावर आ चुकी है जो कि 30 अपॉन √3। हम इसको और भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो Y इज इक्वल टू हम 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 अपॉन √3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इससे ये होगा कि जो डिनोमिनेटर में एक √3 है वो कैंसिल हो जाएगा अपॉन √3, ठीक। अब ये √3 से √3 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा tan √3। इस तरह हमने डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स फाइंड आउट कर लिए जो कि है tan √3 मीटर, ठीक है। इसी तरह हम ट्राइंगल ABD के लिए सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल ABD, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमको एंगल गिवन है B जो कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हमारे पास परपेंडिकुलर और बची हुई साइड हो गई बेस, और यहाँ पर एंगल होगा हमारा 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हमारी हाइपोटेनियस। तो अगेन हम tan यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अंदर है AD जिसकी वैल्यू हमने एज्यूम की थी X है, या जिसकी डिस्टेंस हमने X मानी थी, अपॉन बेस है हमारा Y। ओके अब हमको हाइट ऑफ टावर निकालनी है X, और हमने Y की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम Y की वैल्यू यहाँ पुट करके X के लिए से सॉल्व करते हैं। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू X अपॉन
y की वैल्यू है tan√3। ठीक, अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, उस tan का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है जो कि है 10 मीटर। ठीक है, तो 10x हमने जो एज्यूम किया था वो हाइट ऑफ सेकंड टॉवर थी x, और इसकी वैल्यू आ गई है 10। इज इट क्लियर? अब इसे आप नोट कर लीजिए।